प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वे ही आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। वे निरक्षर शब्द से जो बोला न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवेनी निरख परख के लिए उस शब्द को वो मेरी तरफ भेजते हैं। मैं उसको खर में बदल के, अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप कुछ सच को जान के सत भक्ति की तरफ चलो। क्योंकि सारा संसार सत भक्ति से भटक चुका है। आप काल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ओंकार भगवान ही मन है, उन्हीं की भक्ति से कोई भी पार नहीं होने वाला। प्यारे सत्संग जी, तीन लोक में ही फंसे रह जाओगे। ये स्वर्ग, पितरलोक, देवलोक, इसी तीन लोकों में फंसे हुए हैं। इससे कभी भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। यहाँ पर बस पिकनिक स्पॉटों में जाते हो, फिर धरती पर वापस आ जाते हो। आओ मेरे साथ उस लोक जहाँ से आपकी आत्मा आई है, वहाँ चले, पूर्ण मोक्ष पाए। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम कुछ मन की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जग एक सपना जान, ये जग एक सपना जान प्यारे, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। बाबा नानक लिख दे रहे हैं, ये जग सपना जान प्यारे, इसमें कुछ भी सांचो नहीं, नानक सांचो मान। तो प्यारे सत्संग जी, इसके ऊपर ही आज हम प्रवचन करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और ओंकार में प्यार। तुम जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति गहरी नींद में हो, और या ओंकार भगवान में हो। यही तीन लोक के मालिक जो हैं, जिसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब बोलते हो। प्यारे सत्संग जी, एक नहीं आपको भटका रहा, सारे यूट्यूब में तुम्हें भटका रहे। सभी एक न भूला, दो न भूले, भूला फिरया कुल संसार। ये कबीर साहब कहते हैं, किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। प्यारी सत्संग जी, पेट की खातिर करे गरवाई, पीढ़ी सेत नरक में जाए। जितने गुरुवार पेट के लिए काम कर रहे हैं, तुमसे पैसा लूट रहे हैं और तुमको डरा के तुमसे पैसा निकलवा रहे हैं। लाखों रुपए निकलवाते नहीं, करोड़ों भी निकलवाते हैं, मैंने यहां तक देखा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मन तन में भेद ना प्यारो। ये जो मन है ना हमारा, इसमें और तन में कोई भेद नहीं, दोनों एक हो जान। एक ने तन रूप धारण कर लिया उसी ओंकार भगवान के आधे अंग ने, और दूसरा आपके अंदर बैठ गया मन के रूप में। और बार कॉस्मिक माइंड, सारा खेल ही मन का ओंकार भगवान का है, और तुम इसी की इबादत में लगो। ये अडम्बना है। जिस दिन ये समझ आ जाएगी तो तुम पार आ जाओगे। बाबा, ये जो गधा भाई आपके समक्ष बैठा है ना, ये एक ही इस धरती पर है जो ओंकार भगवान से भी मिला है, सतपुरुष से भी मिला है, परमहंसों से भी मिला है, तीन देवताओं से भी मिला है। प्यारी सत्संग जी, वो आपके समक्ष ये गधा भाई बैठा। तुम ना जाओ, कभी कभार आता है, जैसे मेरे से पहले कबीर साहब आए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद ये गधा भाई आया 600 साल के बाद। 600 साल गायब रहे, क्योंकि जो सतपुरुष
को जानसी तिसका सतगुरु नाम। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला, कबीर साहब ने अवतरित होके कियों को दीक्षा दी, लेकिन उन लोगों ने सतपुरुष को नहीं जाना। निज दाम लेंगे, क्या तुमको समझाएंगे, क्या दे देंगे। इसलिए थोथा चना बाजेगा, थोथे तने में फूक मार पार रात पार हो जाती है। वह थोड़ी सी धुन दे देता है, और क्या दे देता है, फूक मारी फूक की आवाज देती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आज वही आपकी जो अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, इन तीन के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि मन जब तक ना तुम समझ पाओगे, कैसे पार हो जाओगे। कहते हैं ना, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे सवार है वो साधु को एक, वही एक संत होता है जो मन, बाकी सारे के सारे मन ही की तो बात कर रहे हैं बाबा। मन को इतना बड़ा भगवान है, तुम उसको कैसे काबू में करोगे, तुम कैसे उसको शांत करोगे, जब तक उससे बड़ी ताकत नहीं होगी। कितना तो समझ लो तो हो गया भजन, लेकिन सभी तुम्हें भरमाते और उनके लच्छेदार बातों में तुम गुम हो जाते। मैं क्या करूं? इसलिए मैं नहीं कहता तुम मुझे मानो, मैं कहता हूं तुम सच की ओर चलना तो शुरू करो ना। काल भगवान जो है ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये मन है, ये संसार को चला रहे, ये तीन लोग को चला रहे हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी। लेकिन तुम समझते नहीं तो क्या करूं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और ओंकार में प्यारो, मन का खेल महान जान। इसमें सारे का सारा खेल मन का। मन ही हमें काल कराला, जीवन चाहे करे बेहाला। मन ही तो तुमको नचा रहा है, पल पल बेहाल किया हुआ उसने, बुरा हाल किया हर जीव का इस धरती पर। मनुष्य ही नहीं, जानवर, कीड़े, पतंगे, परिंदे, सबको परेशान किया है। ऐसा से अपने आप को दूसरों से प्यार अलग मानना ही दुख का कारण जान। ये सबसे विचित्र बात है। मनुष्य जानवरों को अपने से हीन समझता है, जानवर शायद परिंदों को अपने से हीन समझते हैं, परिंदे कीड़ों पतंगों को अपने से हीन समझते हैं। कोई हीन है ही नहीं। क्यों कि तुम्हारे अंदर तीन ही चीजें, एक है तन, एक है मन, और एक है तुम्हारे अंदर हंसा रूप सुरती और निरति। हर एक में जिसमें जीव है उसमें ये, जिस तुम आत्मा कहते हो, ये सब मिला के आत्मा है। इसलिए मैं कहता हूं हंसा हो, हंसा भी सुरती और निरति से बना। मन हो, तन, तन और मन को तुम मेरे से आज समझ लो तो तुम्हारा बड़ा काम हो जाएगा। और मैं उसी को लेके आया हूं, तुम तन और मन को जान लो ताकि तुम्हें भक्ति का पता चल सके। भक्ति है क्या? भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। पूर्ण को पकड़ो, पूर्ण को पाओ, पूर्ण से पूर्ण है मिलता। यही है जग की रीत, जो कोई इस रीत को नभाता प्यारो, पूर्ण मोक्ष पा जाता रे, वो पूर्ण मोक्ष पा जाता। अच्छा, तो मैं आपको यही कह रहा था, सारा संसार एक कड़ी में बंधा है। कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं। कोई एक तन का है, कोई दो तन का है, कोई तीन तन का है, कोई चार तन का है, कोई 5 तन का है, और मनुष्य हम 6 तन के। बताया हुआ 6 तन, स्थूल, सूक्ष्म, तुरिया, तुरियातीत, ज्ञानदेही और विज्ञान देही। 6 तन का ये चोला तुमको मिला है, और तुम सदा 3 में रहते हो।
दो में हर इंसान रहता है, हर परिंदा प्राणी जानवर रहते हैं। तीसरे में योगी साथ जो साधना करते हैं वो तुरिया में जाता है। स्थूल सूक्ष्म और तुरिया, मैक्सिमम इंसान और जानवर एक जैसे स्थूल और तुरिया में रह के अपना जीवन काट के चले जाते हो। तुम मैं इतने सत्संग दे चुका हूं, कोई जागने वाला होता तो मैं कहता, पता नहीं। वही मैंने कहा था ना, तुम वही पकड़ते हो जो तुम्हारे अंदर आ गई हो, दूसरी चीज कोई नई नहीं पकड़ती, तभी तो तुम में तब्दीली नहीं आ रही। और वो कोई बिरला होता है। मैंने तुम्हें बोला था मैं हर चीज पकड़ता और तभी यहां पहुंच। तुम सिर्फ जो सीखी हुई है वो चाहे वो बोले तो खुश हो जाते हैं, वो ना बोले बोलो कुछ था ही नहीं, क्या सुनते। इसलिए हर चीज में थोड़ा थोड़ा हाथ डालना चाहिए। कभी करना पड़ जाता है। मैं बैठा हूँ, खाना हर तरह का खाना, फुल्का बना लेता हूँ, चावल बना लेता हूँ, दालें बना लेता हूँ, हर चीज बना लेता हूँ, आटा गूंद लेता हूँ, पूरा कुछ काम किया है। इसलिए तुमसे ये कहता हूँ, जो चीज आए उसके अंदर जाने की चेष्टा करो। मैं तब बोलता हूँ मैं सारी यूट्यूब से विचित्र हूँ, वहां एक भी नहीं जो सत्य की बात कर रहा है, जो प्रेम की बात है। तुम प्रेम जो तुम्हारा वो वासना वाला प्रेम, जो आपके ये गुरु वाला ये वासना वाला, वासना की प्रेम में कोई लेन देन। आत्मा ही प्रेम है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही आनंद है। ये तीन चीजें जब तुम आत्मिक हो गए तो तब होंगी, उससे पहले थोड़ा हो जाएगी। जैसे तन को कपड़ा डालोगे, सर्दी है तो कान को कपड़ा डाला तो सर्दी से बचाव किया। इसी तरह से तुम प्रेम सत्य और आनंद पाना चाहते हो तो तुम कैसे पाओगे? जब तुम चेतन हो जाओगे, जो तुम्हारे आत्मा से मन और मान को हटा देगा। मन और मान हटेगा तो तब तुम हंसा बनो। और मन और मन से ही तुम मन को लादा कैसे कर सकते हो? ओंकार भगवान से ओंकार को लादा कैसे करोगे? बाहर कॉस्मिक माइंड है, तुम्हारी सुषुम्ना में यूनिट माइंड है, हर एक में बैठे। जिस तरह से निज धाम से तुम्हारे पास आई आत्मा, वो तुम्हारे अंदर सुरती नृत्य रूप में हर समय काम कर रही है। मन तो फिर कभी रेस्ट करता है, तुम्हारी सुरती और नृत्य बिल्कुल काम रेस्ट नहीं करती। वही आज बताने जा रहा, वो लगातार काम करती हैं। सुरती तुम्हारी, मैंने पहले भी बोला है, तुम्हारे हृदय की धड़कन को चलाती है। तुम सुषुप्ति, तुम कितनी गहरी निद्रा में भी सोए हुए हो, कामा में भी तुम लेटे हुए हो, डॉक्टर तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है। उन्होंने एनेस्थीसिया देके तुम्हें बेहोश किया है कामा वाला, तो भी दिल की धड़कन चल रही है, तो भी श्वासा चल रही है। श्वासा में तुम्हारी नृत्य है, प्राण जैसे कहते हैं, और हृदय की धड़कन के लिए सुरती है। ये दोनों ही तो आत्मा के अंग हैं। हंसा, इन दो को जोड़ो तो हंसा बन जाओ, अलग करो तो सुरती और नृत्य। और अंदर ये फिर 7 सुरतियों में बढ़ के काम करती हैं। 7 सुरती का सकल पसारा, बिन सुरती कोई नहीं न्यारा। प्यारे सत्संग जी, सुरती का खेल है सारा अंदर, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन जो जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले बोल रहा हूँ, फिर वहां भी जाऊंगा। लेकिन वहां बताया आपको मूल सुरती बहुत इंपॉर्टेंट। मूल सुरती में ही आपका मन शांत होकर विश्राम करता है, वो जगह देती। हृदय तन का हिस्सा है। जितने भी यूट्यूब में तुम्हें बोलने वाले वो कहते हैं हृदय। हृदय तो एक छोटा सा अंग है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चित्त है, चित्त याद करता है हृदय और निर्णय लेता है, और जो निर्णय ले लेता है फिर आगे जो अहंकार को कहता है तू करो
करने के लिए दे देता, नक्शा शक्शा सब तैयार कर दिया, सब प्रपोजल, पैसा कहाँ से आना, क्या सारा काम कर दे, और फिर वो कहता है अहंकार को तू कर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार चित्त आगे दे देता है। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, मेरी बातों को जानने की चेष्टा करो। संसार मिथ्या जान प्यारे, मेरा तेरा वेद, इसमें पल पल बदलाव जान। मेरा तेरा भेद प्यारो, इसमें पल पल बदलाव जाने। मेरे और तेरे में, तुम्हारे में बदलाव आता रहता है। कैसे आता है बदलाव? जिससे बड़ा लाभ होने वाला हो उसको आप नजदीक समझते हो, और जो इसी तरह है, गरीब गुरबा है, कुछ नहीं, तो उसको निकालते हो। सक्का भाई भी मैंने किसी का देखा, परिवार को जोड़ते नहीं तोड़ते। मैं आऊंगा फिर महाभारत पर, वहां जब मैं परिवार की बात करूं, वहां पर भी क्या लड़ाई है, परिवार को तोड़ना। दो भाई आपस में इकट्ठे नहीं रह पाए। कृष्ण जी के वक्त में धृतराष्ट्र और पांडव आपस में इकट्ठे नहीं रह पाए। गंधारी ने पट्टी बांध दी, उसके बारे में भी बोलूंगा, पट्टी क्यों बांधी, क्या उसका उद्देश्य था, क्या वो संदेश देना चाहती थी, ये चीजें जानने की आवश्यकता होती है। लेकिन देख लो, परिवार में कहीं यूनिटी थी ना, यूनिटी के कारण बंटवारे, जंगे हुई। दो रियल ब्रदर भी आपस में इकट्ठे ना रह पाए, तो इससे बड़ी अडंबना क्या होगी। उनके बच्चों को आपस में मेल जोल ना हो तो कितनी अडंबना है। और वो दो आपस में लड़े और सारे संसार को तबाही के धाने पे ले जाए, और आप वहां से कहते हो सबक सीखो, वहां से सबक सीखो। इसीलिए कहा सबक सदा पूर्ण सतगुरु से होता। उस समय भी पूर्ण संत था मौजूद जिसने यज्ञ करवाया, सत सुकृत आया, उसने यज्ञ करवाया। वो कबीर साहब का शिष्य, कृष्ण भगवान ने उसको ढूंढ के निकलवाया और जाओ उसको बुलाना। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, आप सिर्फ एक पहलू को लेते, दूसरों पहलू को भूल जाते। इसलिए मैंने कहा कि दो परिवार, आज भी इस कलयुग में दो परिवार रहते हैं। मैं किसी का उदाहरण क्यों दूं, हम भाई इकट्ठे रहे, जो कमाया इकट्ठा रखा, इकट्ठा लंगर, इकट्ठा खाना खाया, बच्चे आ गए। फिर जगह की जब शॉर्टेज हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है, लेकिन आपस में ताना नहीं तोड़ा। तो आप द्वापर की बात करते हो, त्रेता की बात करते हो, वहां जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, वहां एमिकेबली सेटलमेंट नहीं हो पाए। तो प्यारी सत्संग जी, हमें मतभेद अगर ये समझ आ जाए, मतभेद नहीं करना किसी के साथ। क्यों मतभेद नहीं करना? मनुष्य से तो मतलब ही नहीं करने का कि सब में एक सी आत्मा, एक सा मन, एक सी कर्म इंद्रियां, एक सी ज्ञान इंद्रियां, एक सी अंतःकरण के इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 14 ही सबके पास, कोई काम नहीं, कोई नहीं कंगाल। सिर्फ ग्रह खोलने ही जानते तही बेवकंगाल, तुम उसको खोलना नहीं जानते। ताला खुलता नहीं तो तुम उसको कह देते हो खराब, ये ताला बड़ा खराब। खोलना आ जाए तो कोई खराब नहीं, तो फिर तभी इसी के लिए सतगुरु को ढूंढना पड़ता है। तो मेरा कहना है, इसमें पल पल बदलाव जानो, बदलाव है, उन्नति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आगे भक्ति में भी बढ़ने की चेष्टा करो। संसार में खाली उन्नति से लाभ नहीं होगा, जब तक तुम रूहानियत में अपने आप को आगे नहीं ले जाओ।
तो मेरा तेरा भेद प्यारो, इसमें पल पल बदलाव जान रे। हर कोई कहता आकर प्यारो, जग में रिश्ते नातों में सब सच दिखता जाना। एक बार किसी ऋषि के पास एक परिवार वाले पहुंचे और स्त्रियां ज्यादा जाती हैं। उन्होंने पूछा कि हमें तो रिश्ते नातों में सब कुछ ठीक दिखता है, एक जैसा है, कोई अंतर कोई मतभेद नहीं है। तो ऋषि मुनि लोग कहते हैं ये सब सपना है, हमें तो सब जग भी सब सच दिखता है। सोते हैं, सपने लेते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, संसार है उससे लाभ लेते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है सारा कुछ। तो ये सपना कैसे है? बड़ा अच्छा सवाल था। परिवार, रिश्ते नाते, संसार में प्यारो, सब सच दिखता जान रे। इस सब को झूठ कैसे कहें प्यार? ये रिश्ते नाते, बच्चे अपने भाई बंधुओं के, तो मैंने पहला उदाहरण दिया कि आपने देखा कौरव और पांडे क्यों लड़े। सक्का रिश्ता था और तलवारें तन गई, गोला बारूद तन गया और लड़ने बैठ गए। तीर अंदाजी में उस समय वो जोहर दिखाए जाते थे, तलवारबाजी में, तीर अंदाजी में, सब शुरू हो गया। लेकिन एक चीज वहां थी, गुरु और शिष्य का संबंध अर्जुन ने कायम रखा। रिश्ते नातों का संबंध टूटा और जुड़ा, उसमें दृढ़ता थी, उसमें भेद था, उसमें लोभ था, लालच था। बताऊंगा ना जब बात करूंगा, तो थोड़ा सा हिंट दे दिया कि लड़ाई ऐसे नहीं होती जब तक लोभ लालसा ना हो। जब तक अपना और पराया ना हम देखें तब तक लड़ाई कैसे? जब पराया देखते हैं तो लड़ाइयाँ होती। मैंने एक चीज और देखी, मेरे जो नानू थे उन्होंने सभी परिवार की पूरी पीढ़ी को अपने साथ जोड़ा हुआ था। उन्होंने सबको दुकानें डाल के दी थी, छोटा बड़ा जो एक जैसी दुकानें, एक जैसा माल, अपने अपने परिवार को पालो। एक ही पूरी लाइन में सारी दुकानें थी सबकी, सबको बांध के रखा। ये कलयुग था तो इतना चलाया। पर यहां देखता हूं तुम वहां पूजने की तरफ दौड़ रहे हो, जिन्होंने दो को भी जोड़ के नहीं रखा, कौरव और पांडे जुड़ के नहीं रखा। इसलिए जब किसी चीज को लो तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों को देखना चाहिए। कृष्ण भगवान आए, बड़ी कोशिश की जोड़ने की, नहीं जुड़ पाए क्योंकि अंदर स्वार्थ था। अपनी औलाद प्यारी थी और दूसरे की औलाद अब प्यारी नहीं थी। चाहे उनमें कितना गुण था, कितने शक्तिशाली थे, लेकिन नहीं, उनसे ईर्ष्या और द्वेष था। तब लड़ाइयाँ होती हैं, जब ईर्ष्या द्वेष लोभ लालसा होता है तो तब जंगें होती है, ऐसे थोड़ा हो जाती है। इन सब में झूठ कैसे कहें प्यारो? एक कड़ी में बंदा दिखता जान रे, मैंने उसको उत्तर यूं दिया प्यार। चूंकि सवाल मेरे को ही था तो मैंने ही उत्तर देना था ना कि संसार सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसको क्यों हम मतभेद करें? नहीं साहब जी, तुम्हें तो पहले पता अपना ही नहीं, फिर पता ही नहीं कि आत्मा कहाँ से आई, पता ही नहीं मन कहाँ से आया। तो तीन चीजें ना, एक ट्रायंगल है, तुम, मन और आत्मा। तुम भी आत्मा हो लेकिन विजाति में हो तो भिन्न हो गए। तुम्हारे पास मन और माया की विजाति है साथ। तुम शुद्ध नहीं, ना शुद्ध मन हो
ना शुद्ध आत्मा। मिक्सचर खिचड़ी जैसे बनाते हैं ना घरों में, जो बीमार हो जाता है तो उसको खिचड़ी और दही देते, इसलिए तुमने खिचड़ी बना दी है सारी। मन ने उसको उत्तर, मैंने उसको उत्तर यूं दिया प्यारो, सुषुप्ति में कम दिखता ये सब जानो। एक बात उन्होंने कही, तुम्हें अपने आप की पहचान सुषुप्ति में, जब तुम गहरी निद्रा में होते हो तुमको अपनी पहचान बड़ी कम होती है, पर है पहचान। कैसे? गहरी निद्रा में भी तुम श्वास भी ले रहे हो कि तुम निर्जीव हो, प्राण हो, और तुम्हारे दिल की धड़कन भी चल रही है, चाहे कितनी गहरी नींद में हो तो सुरती भी काम कर रही है। तुम्हारे अंदर साफ खून भी बन रहा है, गंदा भी बन रहा है, यूरिन भी बन रहा है, जो गंदा मवाद है वो भी बन रहा है, और जो खाया है वो पच रहा है, सब कुछ अंदर चल रहा है, पर स्लो। रात को स्लो, दिन को तुम काम काज करते हो तो फास्ट है, पर है तभी रात को खाना खाते हो, सुबह तक डाइजेस्ट हुआ होता है, क्योंकि रात भर इन दोनों चीजों ने काम करना है और बाकियों से भी काम लेना है। 10 पवनों से काम लिया जाता है, और तब तुम्हारी बॉडी सुबह सारी साफ हो जाती है, नहाते धोते हो, फिर खाते हो, अपने कामों पे निकल जाते हो। तब कहा मैंने उसको, तन मन जिसमें रहते तुम जब संग पे आ, सुषुप्ति में सब कुछ खोया जान। तन मन जिसमें रहते तुम रहते हो जब संग पे आ, सुषुप्ति में सब कुछ खोया जान। सुषुप्ति में तुम्हारा गहरी निद्रा में मन गया, मान भी गया, मन गया तो मान भी गया, लेकिन गहरी सुषुप्ति में तुम अभी हो। कैसे? श्वास चल रही है ना, हृदय की धड़कन चल रही है, चल। हाँ, तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हें नहीं पता, पर काम हो रहा है। तुम हो, वो तुम हो, आत्मा तुम हो, तुम मन नहीं हो। तुम जब कहते हो वो क्या है? वो आत्मा है। इसीलिए तन मन जिसमें रहते तुम जब संग प्यारो, सुषुप्ति में सब कुछ खोया जान रे। जो एक अवस्था में दिखता दूसरे में खो जाता प्यारो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखो। जो एक अवस्था में दिखता दूसरे में खो जाता प्यारो, वह सच्चा कभी मत होता जा, वो कभी पूर्ण नहीं। एक अवस्था में है और दूसरी अवस्था में, जैसे तुम जागृत अवस्था में जब हो, मन भी पूरी तरह से अलर्ट है, काम कर रहा है, तन भी पूरी तरह से अलर्ट है, काम कर रहा है, और आत्मा भी सुरती और निर्ती रूप में पूरी तरह से काम कर रही। जब तुम सपन अवस्था में जाओ, तो मैंने एक एक लाइन लिखता हूं, तो अभी सुषुप्ति बताया, सुषुप्ति में तुम बड़ा थोड़ा सा अंदर का तुम खुद होश में नहीं, मदहोश हो। तन सारे का सारा मदहोश है, बाकी कोई खास इंद्रियां काम नहीं कर रही। सिर्फ आपने देखा कि आपके अंदर सुरती, मन काम नहीं कर रहा, सुरती काम कर रही। तो ये दिखने में आता है कि मन के बिना सुरती काम कर सकती और करती। तुम्हारी सुरती भी काम कर रही है हृदय में, और निर्ती श्वास में, दोनों चल रही है। इसलिए कम है, अब तुम्हारी जो चेतना है बड़ी कम, पर है। सुरती और निर्ती के कारण बॉडी तुम्हारी स्थूल है, कोई काम कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां अंदर, वो शांत।
इसलिए कहते हैं कि जो अवस्था कम या ज्यादा थोड़ी या ज्यादा होती है वो कभी सच नहीं होता, वो सत्य नहीं। आइए, तन मन जिसमें रहते तुम जग संग प्यारो, सुषुप्ति में सब खोया जान रे। जो एक अवस्था में दिखता दूसरे में खो जाता, वह सच्चा कभी मत होता जा। एक अवस्था में चीज है और दूसरे में नहीं, जैसे मन नहीं सुषुप्ति में काम कर रहा, तन भी नहीं कर रहा, तो मन का काम गया। अब जो भी काम अंदर हो रहा है वो सुरती कर रही है, इसलिए जो काम नहीं कर रहा वो सच नहीं हो सकता। जो काम कर रहा है उसी तरह से जैसे करना है, क्योंकि आत्मा दो हिस्सों में बटी, सुरती भी वो कर रही, आत्मा काम कर रही है, लेकिन तन और मन काम नहीं कर रहा। जो गट्टे और बड़े मैंने बोला वो कभी सच नहीं होता। इससे पहचान होती कि ओंकार सत्य नहीं, ये स्वर्ग नरक सत्य नहीं, ये देवलोक सत्य नहीं, ये संसार सत्य नहीं। मैं उदाहरण से एक एक चीज क्यों लिखता हूं, कल लिखा और रहते हो। जो तुम हर अवस्था में रहते करते प्यारो, वही सच तुम जानो। जो जैसी की तैसी अवस्था में रहते, जागृत में हो तो भी आपकी सुरती भी काम कर रही है, नृत्य भी कर रही है, लेकिन जागृत में मन भी चेतन है और अब आत्मा ज्यादा काम कर रही है। आत्मा सुषुप्ति में भी काम कर रही थी, जागृत में भी करती है और स्वप्न, लेकिन जो चीज सुषुप्ति में मन ने काम तकरीबन उसका कोई नहीं, स्वप्न में आऊंगा भी उसमें थोड़ा है, जागृत में बहुत ज्यादा। इसलिए तुम जागृत अवस्था को ही देखते हो और उससे तुम अपने आप को मन वाला समझ लेते हो, क्योंकि तुम क्रोध करोगे तो जागृत में, लड़ोगे तो जागृत में, प्रेम करोगे तो जागृत में, आनंद मानोगे तो जागृत में, सत्य बोलोगे तो जागृत में, झूठ बोलोगे तो जागृत में, और जब सोए हो न सत्य बोल रहे हो न झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर श्रुति और नृत्य काम कर रही पर कर रही, मन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तन में जो काम हो रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वो श्रुति के कारण हो रहा है। तुम्हारी श्वासा चल रही है तो नृत्य के कारण आत्मा से काम हो रहा है, मन ने काम बंद कर दिया। जो तुम हर अवस्था में रहते करते प्यारो, वही सच्चा तुम जानो। जो हर अवस्था में है, कम या ज्यादा, वो सत्य। इसलिए मुझे बड़ा खोल के बोलने की जरूरत पड़ी कि तुम्हें पूरा समझा पाऊं। रात को भी आपने देखा किसी भी अवस्था में डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी तुम्हारा हृदय की धड़कन चल रही है, श्वास चल रहा है, लेकिन बॉडी स्थूल पड़ी है, कोई काम नहीं कर रही, तो ये मन, बॉडी, तन और मन एक हो जाने। तुम ना बाजू उठा रहे हो ना टांगे उठा रहे हो, वो जिधर है काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सी रहे हैं, काट रहे हैं, मन ने काम करना बंद कर दिया, सीज हो गया। और आत्मा के कारण बॉडी के सेल रिवाइव करते हैं, अंदर जो सांसा लेते हैं उस सेलों को ऑक्सीजन मिल रही सांसा के द्वारा, तुम्हारी बॉडी की सफाई हो रही है आत्मा के द्वारा, तुम्हारे धड़कन चल रही है, खून साफ गंदा अपने सर्कुलेशन में चल रहा है। इसलिए एक एक चीज, क्योंकि बीइंग साइंटिस्ट मुझे ज्यादा सुविधा है तुमको समझाने की,
जो तुम हर अवस्था में रहते करते प्यारो, वह ही सच्चा तुम जानो, इसलिए तुम आत्मिक हो। अगर पूरे तौर पे देखो तो तुम आत्मिक पहले हो और मन वाले बाद में। तुम्हारे को इसलिए पहले आत्मा मिली, तुम आत्मा थे। तन और मन तो तुम्हें ओंकार भगवान ने दिया, आत्मा नहीं दे सकते। क्योंकि मैंने कहा दो चीजें इनके पास नहीं, इनके पास वही है जिसने खत्म हो जाना, जिसने मिट जाना, और जहां से तुम आए वो कभी नहीं था। अजर अमर और अविनाशी देश है, सत्यलोक अजर अमर और अविनाशी, और आत्मा अविनाशी। तुमने कभी कहा मन अविनाशी? मन ही ओंकार है, और ओंकार भगवान अविनाशी नहीं। जिसमें आत्मा होगी, ओंकार भगवान में आत्मा नहीं, वो मन के पूर्ण है। वो जो भी रूप दिखाते हैं वो मन का है पूर्ण। जब सुरती मन पर छा जाती प्यारो, तब सब सपने खो जाते जान। देखा, जब तुम्हारी सुरती चेतन हो जाए सतगुरु व नाम के शब्द से, तब तुम पूर्ण चेतन हो जाते हो और तुम पूर्ण आत्मिक हो जाते हो। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, पूर्ण आत्मिक ना हूं तो कैसे बोल पाऊंगा सारा सत्य? एक ही ये गधा भाई है जो पूर्ण संसार को सत्य दे रहा है, क्योंकि सत्य को पाया, सत्य हो गया और सत्य दे रहा हूं। जो तुम पाओगे वही तुम बन जाओगे, तो वही आगे दोगे ना। सूरज ने जो पाया वो तुमको रोशनी दे रहा है, चांद ने चांदनी पाई तो वो चांदनी दे रहा है। तुम तो नहीं उसको, सूरज की रोशनी तो नहीं, चांद की रोशनी उसने सूरज से ली और आगे आपको दे रहा है, इसलिए वो ठंडी, वो तपाती नहीं उसकी रोशनी। सूरज की रोशनी तपाती, बर्फ पिघलाती, खेतों में हरियाली लाती, दाना दुनका तैयार करती। इसलिए क्या क्या कहूं तुमको, जब सुरती मन पर छा जाती प्यारो, तब सब सपने खो जा, तब तुम्हें सत्य दिखाई देगा। जब तुम्हारे पास चेतन सुरती हो, और चेतन सुरती सिर्फ एक के पास ही। कबीर साहब आए 600 साल, उनके पास चेतना थी। मैं आया उनके बाद 600 साल के बाद, मेरे पास चेतन, इस गधे भाई के पास चेतन आत्मा, चेतन सुरती, और वो तुमको भी देता है चेतन करने के लिए। अपने पास भी उसका प्रयोग करना, चेतन हो रहा। जब सुरती मन पर छा जाती प्यारो, तब सब सपने खो जाते जान रे। खुशी प्रेम की तरंग अंदर उठती प्यारो। देखा, जब तुम सुरतीमान होगी तब तुम्हारे अंदर सत्य प्रेम और आनंद बनेगा। उसके बिना नहीं, मन से तुम सत्य प्रेम आनंद नहीं, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। टारच होगी तो तुम अंधेरे में देख लोगे। इसी तरह से तुम्हारे पास सुरती नृत्य की टारच होगी तो तुम्हें प्रेम भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा और सत्य भी हो जाए। उसके बिना तो कहते हैं, खुशी प्रेम की तरंग अंदर उठती प्यारो, शाश्वत का भेद मिलता जाता। शाश्वत, सत्य, दान, सच्चा ज्ञान, सच्ची भावना, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद जिसमें होता है वो शाश्वत होता है। तो निज धाम में सतपुरुष शाश्वत है, और जितने परमहंसा में शाश्वत है। और ये जो गधा भाई जिसको वो दाद मिलती वो शाश्वत होता है। वो तन वाला नहीं रहता, मन वाला नहीं रहता। ये तुम्हें यहाँ फायदा है कि मैं तुमको, मन भी मेरे पास है तो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मन ना साथ होता तो मैं तुम्हें खर्च से नहीं दे सकता था।
फिर तो सुरतीवान से ही सुरतीवान में मैं निजाम गया तो वहां तो किसी के पास मन नहीं, तो वहां भी मैंने बातें की ना सबसे। किससे की? सुरती से। किससे? सतपुरुष के साथ मेरी बातें हुई, सुरती से। सतपुरुष से खेला ब्रह्मांड में, सुरती से। शास्त्र सार में गया, सुरती से। ब्रह्मंडों की यात्राएं करी, सुरती से। तो तुम सुरतीवान, तुम मन वाले नहीं। मन तुम्हें एक किस्म का ये कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना झूंगा मिलना, ये वो मिला। ये इंटरेस्ट है तुमको, लाभ है, इसका लाभ ले। तुम इसके नुकसान की तरफ जाते क्यों? एक बात और बताता हूं आपको। किसी ने गोरखनाथ जी ने बड़ी मुद्राएं दी, 112 मुद्राएं दी हैं उन्होंने, और बड़ी और भी दी, खास में गिना। तो मुद्राओं का उन्होंने एक बात चीज कही है, उन्होंने कहा आप मुद्रा धार लो, अंदर अपने आप बदल जाए। जैसे आपने क्या किया, अपनी बॉडी को टेंस कर दिया, आंखें लाल कर दी, फैला दी किसी को देखकर, और मुक्का बना लिया कि मैं मारूं। पूरी बॉडी आपकी टेंस है, मुक्का आपने बना लिया, आंखें लाल कर ली। थोड़ी देर के बाद देखना क्रोध अपने आप में जल गए। दूसरी बात बता, आपने सोचा आज मैं किसी को दान दूंगा जो आएगा गली में, तो आपने फौरन थाली ली, उसमें डाला, कुछ डाल के थाली में रखा, पता है इतने बजे आता है, इतने बजे आप बाहर आ गए। वो आया, आपने जो ही थाली उसकी तरफ कही, उसके झोले में आपने, आप इतने नरम, इतने शांत, इतने अकेले हो गए जिसका कोई हिसाब ही नहीं, आत्मिक हो गए। 1 मिनट में एक मुद्राधारी तो आप क्रोधित हो गए, दूसरी मुद्राधारी तो आप इतने शांत हो गए। मुद्रा से भी बड़ा फर्क पड़ता है। अकेले बैठ जाओ, तुम्हारी मुद्रा अकेले बैठने में जितनी लगेगी, जो मुद्रा अंदर बनाओगे वैसे तुम बन जाओगे। अकेले में भी तुम क्रोधित भी हो सकते हो, अकेले में तुम्हें विषय भी जाग सकता है, कुछ भी जाग सकता है, विराग भी जाग सकता है, प्रेम भी जा सकता है। ये मुद्राएं भी बड़ा काम करती हैं। इसलिए कोई खोज किसी ने की तो उसे रंग नहीं है, हर चीज ठीक है, लेकिन तुम्हें पूर्ण लाभ लेना है, जीवन थोड़ा है, पूर्ण लाभ लेना है तो सत्य को पाओ। सत्य होगा तो मुद्राओं की जरूरत क्या, क्रोध करना किस लिए? फिर सत्य ही तुमसे हर काम करवा लेगा, दान भी करवा लेगा, पुण्य भी करवा लेगा, व्रत भी रखवा लेगा, चोरी भी नहीं करोगे, डाका भी नहीं करोगे, कोई रिश्वत नहीं लोगे, किसी को धोखाधड़ी नहीं को। ये दात इतना काम कर जाती है, लेकिन मुद्राएं मैंने बोला करती हैं काम। मैं कब कहता हूं नहीं करती। सुरती नृत्य का संग हर अवस्था में प्यारो, संग छूटा मत जान। जिस समय सुरती नृत्य की पहचान हो गई, तुम जागे, तुम्हारे पास सारे शब्द आ गए, तुम जागे, सुरती और नृत्य तुम्हारी चेतन हो। अब कुछ पाने की जरूरत नहीं रही। इसलिए पूर्ण सतगुरु पा लिया, सब कुछ ही तू पा लिया। पूर्ण सतगुरु पाने से झगड़ा खत्म हो गया, तो तू ना रहा, मैं ना रहा, दोनों एक दूसरे में समा गई। तभी कहा ना प्रेम गलियती साकड़ी, जा में दो न समाई धोनी, एक आए दूसरा जाए, बात बन जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये प्रेम गलियती साकड़ी, जा में दो न समा, एक आए दूसरा खो जाए, बात बन जाए। तो प्यारे सत्संग जी, खुशी प्रेम की तरह मंदिर उठती प्यारो, शाश्वत का भेद मिलता जान। जब ये तरंग होती तो तब तुम शाश्वत का तुम्हें भेद अंदर वो लबादा अपने आप वस्त्र बन जाता है शाश्वत का। शाश्वत क्या? आत्मिक हो जाना, प्योर आत्मिक हो जाना। मन गया
मान गया, पूर्ण शांत प्रेम आनंद सत आ गए तो शाश्वत हो गए। शाश्वत और क्या, सत प्रेम और आनंद आया तो तुम शाश्वत। तो जैसा तुम पाओगे, जैसा तुम धारणा, तभी कहा धारणा जैसी बनाओगे वो तुम बन जाते। वही मुद्रा है, धारणा का मतलब है जैसी मुद्रा तुम बनाओगे वो बन जाओ। सुरती नृत्य का संग हर अवस्था में प्यारो, संग छूटा मत जाना। हर अवस्था में सुरती नृत्य का संग है तो बस उसको पकड़ लेना है शब्द से, फिर नहीं संग टूटेगा। फिर लागी टूटे न अब तो सन, फिर नहीं लागी टूटेगी, क्योंकि तुम जाग गए। तुमने अपनी पहचानने का मतलब है तुम आत्मिक हो गए, तुमने अपनी पहचान कर ली। मन से अब तुम काम लेते हो। पहले जब तक तुम जागे नहीं, मन आपसे काम लेता है। जब तुम जाग जाओगे तुम मन से काम लोगे, फिर मन अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, ताबिया होके काम करेगा, फिर ही तुम जी रहे। इतना सा भी संसारी बन के जियोगे तो मन की ताबिया चलेगी तुम्हारी आत्मा। जब तुम जाग के चलोगे, सोए हुए नहीं रहोगे, तो आत्मा सब काम करेगी और मन ताबिया रहेगा। बस अंतर इतना सा, एक नौकर बन जाएगा और दूसरा मालिक बन जाएगा। एक अवस्था में और होगा और दूसरी अवस्था में और होगा। सुरती नृत्य का संग हर अवस्था में प्यारो, संग छूटा मत जान रहे। जब सुरती नृत्य एक हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, तो फिर संग कैसे सतपुरुष का छूटेगा। संग जुड़ गए। फिर 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हो, फिर 2.5 अक्षर हो गए, तुम 2 से 2.5 हो, और वो 2.5 जो है आधा है वो सारा काम करता है। अब तुमने नहीं करना। सतगुरु गुंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, फिर दास बन जाओ। आपने कुछ नहीं करना, दासा बन के रहना है। अपने आप सब कुछ होगा। अंदर अंदर दोनों आप, तुम भी अंदर हो, सतगुरु की सुरती भी अंदर है, और सतगुरु के साथ चेतन सुरती भी तुम्हारे अंदर। जब तीन मिल त्राधारा बनी, आगे गंगा एक, फिर एक हो जाओ। रहना एक का एक है और एक वही है। तुम गए, बस सतगुरु गए और तुम सतपुरुष के हो। सतगुरु अपनी ड्यूटी दे और तुम्हें सतपुरुष का कार्य, अब तुम सतपुरुष के हो। जागृत सोवत सुरती नृत्य के संग न छूटे। पर अब तुम जागो सोवो, सुरती नृत्य का संग नहीं छूटेगा, मन नहीं छुड़ा पाए। चाहे तुम स्वप्न अवस्था में हो, चाहे तुम सुषुप्ति अवस्था में हो, चाहे आप तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, तीनों अवस्था में तुम एक से। क्योंकि तुम सोते हुए सिमरन करते करते सो गए, तो तुम आत्मा हो। मन कहीं दिखाई भी नहीं। सिमरन सो सुमरन गति यूं करो जैसे नाद करम, पल भर बिछड़े नहीं प्राण तजेता ही सब। हिरण की तरह जिसकी नाभि में कस्तूरी है वो बन जाए। और तुम्हारी सबकी नाभि में कस्तूरी, तुम्हारे अंदर सुरती और नृत्य है, तुम्हारी नाभि में कस्तूरी है ना। उस कस्तूरी को जानो, उसी से सब कुछ हो। जागृत सोवत सुरती नृत्य का संग न छूटे प्यारो, यही हंसा रूप की पहचान। सुरती ना छूटे, यही हंसा की पहचान। तुम हंसोगे। तुमने सोते समय, जिस समय तुम्हारा अब निद्रा में जाना है, तुम सिमरन में चले गए। सारी रात तुम्हारा सिमरन अपने आप अंदर चलता रहे। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करम, पल भर बिछड़े नहीं प्राण तजे ते सब। वो 24 घंटे अपने
खुशबू लेता रहता, कस्तूरी की खुशबू उसको आती रहती, इसीलिए वन वन ढूंढे घास। वो कहता है बाहर आओ, तुम भी बाहर ढूंढ रहे, बाहर नहीं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, ग्रह खोल नहीं जानते, तेही बेओ कंगाल तुम सब। पिछले सत्संग में भी मैंने बताया कि किस तरह बुद्ध ने कितनी समझदारी से काम करवाया। कहा बाहर से इसको बॉडी का रंग कर दो और अंदर सोना ही रख दो, तुम्हारे पास गुंजाइश है तो रख दो। मैंने कहा उस समय भारत सोने की चिड़िया, अब तो तुम्हारे पास बस छुटुंकों में है, वो भी जब शादी करते हो बच्चों की तो थोड़ा कोई डालते हो, बेसिकली वो सहारा ही होता है, उनके दुख का सहारा बनता है। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब तक गुरबत नहीं जाएगी भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति जो है, तुम मीडियाकर हो जाओगे तो काम चल जाएगा, बहुत पैसे वाले हो जाओ तो फिर वो और पैसे की ओर दौड़ा, उसकी दौड़ नहीं खत्म होती। मीडियोकर इज द बेस्ट। जिस तरह कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, इसी तरह मीडियोकर इज द बेस्ट। होम का मतलब मीडियोकर प्लेस, सेंटर, ना इधर जाना ना उधर जाना है, बस सेंटर में रहना, दैट इज द बेस्ट। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मिडिल तबका ही आप देख लो भक्ति की तरफ लगता है, ना गरीब लग पाता है, उसे रोजी रोटी की फिक्र है, सुबह ही निकलेगा कि शाम तक क्या मैं रोजी कमा लूंगा कि नहीं। मीडियाकर ने कुछ बचाया होता है, वो अपने सत्संगों में जाके उसका खर्च कर लेता है और फिर थोड़ा थोड़ा जोड़ता। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, साधु महात्माओं को, लोगों को लूटो ना, वो आगे ही बड़े गरीब लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, तो तुम उनको लूटना शुरू कर देते हो, ये गलत, मत लूटो। तुम्हें जरूरत के लिए एक दो अपने आश्रम चाहिए, वो बनाओ, वो तो तुम्हारी गवर्नमेंट भी मदद कर देती है, दे देती है कुछ जमीन, अगर तुम उस योग को समझते हैं तो। लेकिन वो कहाँ समझते हैं, उनकी तो दौड़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर तक, उनकी दौड़ तो सत्य की है ही नहीं, किसी की भी नहीं होती। जो नेता बनता है उसकी दौड़ खत्म हो गई, वो सिर्फ टीका लगा के लोगों को बुद्धू बनाता है, उसके पास और कुछ नहीं होता, टीका लगाता है, मस्तर चिट्टे पहन लेता है और टीका लगा लेता है, बस हो गया भगत। और लंबा टीका लगाता है, छोटा नहीं, बहुत मोटा, ताकि हर एक को दिखाई दे। जो चीज हर एक को दिखाने के लिए, वहां भक्ति कहाँ होती, वहां भक्ति होती। भक्ति भक्ति सब भगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो, उसके बिना भक्ति कोई नहीं। सुषुप्ति अवस्था में प्यारो बहुत थोड़ा निज का भेद मिलता जाए। जब तुम सुषुप्ति गहरी नींद में जाते हो तो बहुत थोड़ा भेद मिलता है, जरा पासा बदलते हो पता चलता है मैं हूं, दूसरी साइड करते हो पता चलता है। लेकिन अंदर तुम्हारा सुरती निरती दोनों काम कर रहे हैं, तुम्हें चिंता की कोई हो, वो हर अवस्था में काम कर रहे हैं। लेकिन सुषुप्ति में बहुत तेज, कई लोग देखो खराटे वाले होते, दिन को कभी खराटे देते, रात को तुम खराटे देते हो, क्यों? कि तुम सुषमना को खोलना नहीं जाते। जो सुषमना को खोलना नहीं जानता वो खराटा लेता है, और जो सुषमना को खोलना जाता है वो खराटा नहीं लेता, क्योंकि जब सुषमना सम हो जाए फिर खराटा नहीं लगता। सुषमना तभी खराटा लगता जब एक सुर चल रही हो दूसरी बंद, चाहे ईड़ा चल रही हो और पिंगला बंद है, पिंगला चल रही हो तो ईड़ा बंद है, तो तब तुम खराटा लेते हो, नहीं तो खराटा नहीं लेता आदमी। यही निशानी है कि ये भक्ति की तरफ बिल्कुल नहीं। सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था में प्यारो निज का भेद बहुत ही कम मिलता जाए। इन दोनों अवस्थाओं में, स्वप्न में देखो, स्वप्न की अवस्था जो है ये जग एक सपना जान, बाहर भी ये सारा जग एक सपना तुम्हें सच लगता है। इसी तरह से अंदर जब तुम सपना लेते हो तो तुम्हें सच लगता है, और जब तुम उसकी परख करते हो, कई बार कोई रेयर केसेस में सच भी निकलता है। मेरे साथ भी एक दो घटनाएं बचपन में हुई जो कि सच थे।
लेकिन रेयर केसेस में। लेकिन आम जो है सपना जो है ये धोखा है, क्योंकि जग भी तुम्हें सपने देता। सपने कब, सपने तो सपने होते हैं, कब होते हैं अपने, अपने होते नहीं। लेकिन एक आना कभी सच हो तो उसको क्या रख के करें। आप तो प्रतिदिन रात को सोते हो समय सपना लेते हो, लेकिन जब संत तत्व की धारा में आ जाओ तो मैं आपको बताऊं सिर्फ कि मुझे कोई याद नहीं स्वाय एक खिन कल का, पिछले 15 सालों में मुझे कोई सपना नहीं आया। लेकिन कल मुझे एक सपना आया, लेकिन वो सपना मुझे याद ही नहीं रहा आया, पर बिल्कुल ही उसका एक पग भी, मुझे ये पता है कि मुझे सपना मैंने देखा, लेकिन याद कुछ नहीं रहा। तो काफी अरसे के बाद मैंने सपना देखा, वो कोई जरूर कोई अच्छी घटना होगी जो किसी के बारे में होगी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहा। इसलिए सपने तो केवल सपने होते हैं, कब होते हैं आपने इनमें नहीं जाना, सपनों में नहीं जाना। तो मैंने भजन भी दिखाया, ना लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती है। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने आपके लिए इसीलिए बड़ा कुछ लिखा है कि तुम जागो और आगे चलो, लेकिन तुम जागना चाहते नहीं तो मैं क्या करूं। सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था में प्यारो निज का भेद बहुत ही कम मिलता जान रहे। हृदय की धड़कन श्वासा का चलना प्यारो, हर पल करते अपना काम रे। तो वही तुम्हें बता दिया कि हृदय भी अपना काम कर रहा है, श्वासा भी कर रहा है। यही तो पहचान है आपकी सुषुप्ति की और आपकी स्वप्न की, कि आप होश में, आपकी सुरती और नेति दोनों काम कर रहे हैं, चाहे तुम किसी भी अवस्था में हो। इसलिए तुम आत्मिक हो, तुम आत्मा के बिना कुछ नहीं हो, बल्कि और शुद्धि करो तो हंसा। तुम आत्मा नहीं, आत्मा में भी जाती है, उसमें मन आ जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आ जाता है, वो हमारे अंग नहीं। इसलिए इनको छोड़ना है। मन तन में भेद न प्यारो, दोनों एक ही जान है। मन और तन में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही। जैसे तन के लिए मन जो है वो सूक्ष्म रूप है, और मन के लिए तन जो है वो साक्षी रूप है। वो सूक्ष्म रूप है पूरी तरह से मन, और मन के लिए ये जो है तन अवस्था जो है ये मौजूद है, इसमें भी वो मौजूद है। ये तन जो है उसमें मौजूद है, और मन के लिए जो है, तन के लिए जो है सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप के लिए जो तन है ये उसका हिस्सा है, और तन का मन जो है वो सूक्ष्म रूप में है, वो भी हिस्सा है, दोनों एक ही है। ये इस तरह से इसकी एग्जाम्पल दी जा सकती है प्यारी सत्संग जी, कि जैसे सागर में आप, पुराने वक्तों में मोस्टली क्या होता था, किश्तियां होती थी बड़े बड़े, लेकिन वो कई बार उल्ट जाती थी, क्योंकि बर्फ के बड़े बड़े तोदे समुद्र में तैरते रहते हैं, और वो जब तैरते हैं, क्योंकि वो बड़े हैवी होते हैं, वो 8 हिस्से पानी में डूब जाते हैं, एक हिस्सा ऊपर रहता है। जो एक हिस्सा ऊपर है वो तन है, समझ लीजिए, और जो डूबा हुआ है वो जो है क्या है, मन। जो दिख रहा है वो तन समझ लीजिए, जो डूबा। तो इस तरह से तन और मन एक दूसरे से अलग नहीं, तन मन एक को जानिए, तन मन एक को है, कोई भेद नहीं। सिर्फ तन सूक्ष्म है, तन जब अपनी अवस्था में है, स्थूल अवस्था में है, तो उसका सूक्ष्म रूप जो है वो मन। इस तरह से जो मन है वो खुद सूक्ष्म, उसका जो रूप में जो है वो ये तन।
तन उसका रूप हो गया और जो वो खुद है वो अरूप। इसलिए दोनों रूप और अरूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तन और मन अलादा नहीं। इसलिए कहा ना, तन मन एक को जानी, इसमें कोई भेद न प्यार। सच्ची बात इसे मानिए, ये दोनों एक ही। मन ही ने बनाए तो मन की चीज अलादा कैसे होगी? बाहर देखो तो भी पांच तत्व, तन देखो तो भी पांच तत्व। पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तो ये पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जी। शब्द एक ही चीज, तन और शब्द एक है, लेकिन शब्द भिन्न। शब्द का संबंध सुरति से प्यारो, शब्द का संबंध तन से प्यारो। इसलिए संसार की जो भी चीज है, जो तुम लिखते हो बोलते हो, वो सत्य नहीं, वो तन और मन की तरह जिसने मिट जाना। इसलिए मन भी मिटेगा, तन भी मिटेगा, तुम रहोगे, तुम सदा अजर अमर और अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, इतना मैंने आज आपको दिया। लिखा बहुत है आपको देने के लिए, लेकिन इतना ही हो पाया। क्या करूं? मन तन में भेद ना प्यारो, दोनों एक ही जान रहे, दोनों एक ही। तो आइए भजन पे चलता हूँ। मैंने आपको कहा है पहले मैं प्रवचन दिया करूँगा, फिर पिछला भजन आधा मैंने आपको दिया था, आधा रहता है तो वो चलेंगे हम, ताकि उसे पूरा कर देते हैं। सात अंतरे मैंने आपको दिए थे और अब हम उससे आगे चलते हैं, सात अंतरों से। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता। साहिबन का घर तो तुम्हारा घर है, उसको पिता कहो, पति कहो, तुम तक जो जानो वो ठीक है। पति परमेश्वर, तभी तो नाम भी दिया ना, पति परमेश्वर। पति भी उसको कह सकते हो, तो पिता भी कह सकते हो, तो ये तुम तक है। तो हम आठवें अंतरे पर चले, क्योंकि ये सारे का सारा बड़ा ज्ञान है, किस किस की क्या सीमा है। पंडित जी की भी सीमा आपको बताई, इसी तरह से आपको परमहंसा की सीमा बताई। अब आगे चलते हैं। उन्हीं से फिर मैंने पूछा, उन्हीं से फिर मैंने पूछा, किस जहां में घर मेरा, किस जहां में घर मेरा। उन्हीं से फिर मैंने ये पूछा, उन्हीं से फिर मैंने ये पूछा, किस जहां में घर मेरा, किस जहां में घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। श्वास श्वास पे नाम लो तुम, देखो क्या उत्तर है। श्वास श्वास में नाम लो तुम, पल में पालो ये पता,
क्योंकि संत से जब पूछते हो, क्योंकि पिछला कहता है परमहंसा से मैंने पूछा सत शब्द का क्या पता, सत शब्द का क्या पता, दात संत यूं सुरती सुबोले, संत यूं सुरती सुबोले, कानों में ले लो पता। कान फटाफट सुन लेते, धीमी से धीमी बड़ा पास से बोलते हैं, और सर पर हाथ रखा जाता है और कान में बोला जाता है। कान से शब्द जाता है, हाथ से संत की पूरी ऊर्जा साधक में चली जाती है। पूरी ऊर्जा जो उन्होंने अपने पूरे का पूरा सागर उसके अंदर उंडेल देते हैं। इसलिए ये प्रथा है दीक्षा की सच्ची प्रथा। राइट हैंड साइड से देनी है कान में, और सर पर हाथ रख के कानों में शब्द की धुन, और सर से सारे की सारे बदन की चेष्टा, बदन का सारी जो ऊर्जा है वो उंडेल देनी है साधक के अंदर। इसलिए प्यारे सत्संग जी दोनों साथ में साथ दी जाती हैं। ये लाउड स्पीकरों से दीक्षा नहीं दी जाती, ये मोबाइलों से नहीं दी जाती। पूर्ण संत एक एक को ही दीक्षा देता है, चाहे 1000 को दे, 1,00,000 को दे, जितनों को भी दे। ये माइक से दीक्षा नहीं दी जाती, ये मोबाइलों से दीक्षा नहीं दी जाती। प्यारे सत्संग जी रूबरू होके दीक्षा दी जाती है, सर झुकाने से ले लो पता। इसलिए प्यारे सत्संग जी दीक्षा की विधि भी जो पूर्ण संत की है शुरू से यही चल रही। कबीर साहब ने भी ऐसे दिया, मेरे सतगुरु भी ऐसे देते हैं, और ये गदा भाई जो आपके समक्ष बैठा ऐसे ही दीक्षा देते। और इस दीक्षा के पाते ही तुम्हें मेरी प्यारे सत्संग जी ये कहूँ, कुछ भी चेष्टा नहीं करनी होती, बस शब्द में रहना पड़ता है। ये शब्द विधि है, सुरती में इसे रखना पड़ता है, इसका संग नहीं छोड़ना होता। हथ कार वालते मन यार वाल बात बन जाएगी। इसलिए समझाता हूँ एक एक चीज। उन्हीं से फिर मैंने ये पूछा, ये संत से पूछा किसी दूसरे, किसी जहां में घर मेरा, किस जहां में घर मेरा, श्वास श्वास में नाम लो तुम। सतगुरु क्या कहते हैं? श्वास श्वास में नाम लो तुम, श्वास श्वास में नाम लो तुम, पल में पालो ये पता। श्वास श्वास में नाम लो तुम, श्वास श्वास में नाम लो तुम, पल में पालो ये पता, पल में पालो ये पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। तो प्यारे सत्संग जी कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर दोया लिखा है, माला तो कर में फिरे जीवा मुख माई, मनवा चौं दिशा फिरे ये तो सिमरन ना। माला के मन के तुम कर में फेरते हो, मुख से गिनते हो, और मन तुम्हारा दूर कहीं ना कहीं आकाश में फिरता रहता है, आशा तृष्णा में घूमता रहता है। तो ये सिमरन, इसलिए कहा सतगुरु की दात पाओ तो बात बनती है।
माला श्वास श्वास क्यों माला बना ले, सुरती का धागा जान रे, न मन का छूटे न दागा जाए, सारी बात बन जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये जो वस्तुओं का ये दिखावा, ये जो माला लेते हो, सिमरन कर रहे हो, कहीं काम करते करते झाड़ू राम 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 ओम 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 ओम, ये कोई मुख से बोले सो मानुष है, सुरती सो बोले सो देव। वही सच्चा संत प्यारो जो सुरती की करता सेव, तुम्हारी सुरती की सेव शब्द दे के करता, वही सच्चा संत। परमहंसा से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता, सत्यलोक का दो पता। परमहंस से मैंने पूछा, परमहंस से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, देखो संत से कितने सवाल पूछे, बाकी को कोई सवाल क्या पूछना है, मंत्र दे देते हैं और उनको टाल देते हैं। पंडित जी के पास तो तिथि बार बता देता है, तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चे की शादी किस डेट किसको करो, वो तो महीने फिक्स है, बस उनको जगह देखनी है कि कौन सी जगह इनको मिलती। परमहंस से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता, सत्यलोक का दो पता। परमहंस प्रीति सुबोले, परमहंस प्रीति सुबोले, सर झुका के लो पता। परमहंस प्रीति सुबोले, सर झुका कर लो। सर झुकाना पड़ता है ना, जब आपने दीक्षा लेनी है तो सर को थोड़ा झुकाना। जब सर पर हाथ रखते हैं तो अपने आप झुक जाता है, दोनों हाथ तुम्हारे जोड़े होते हैं और वो कान में दे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इन चीजों को ध्यान में रखना। श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, प्रेम घर का क्या पता, प्रेम घर का क्या पता। श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, प्रेम घर का क्या पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। परमहंस लास बोले, खुश होके बोले, परमहंस लास में बोले, प्रेम घर घट, प्रेम घट घट मैं तेरे, प्रेम घट घट मैं तेरे। परमहंस लास में बोले, परमहंस लास में बोले, घट घट में ले लो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ,
अपने ही घर का पता। परमहंस उल्लास में बोले, प्रेम घट घट मैं तेरे, प्रेम घट घट मैं तेरे, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति कहाँ है राज क्या, मुक्ति का है राज क्या। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या। उत्तर क्या देते, मूल शब्द जो गुप्त है, मूल शब्द जो गुप्त है, उसी में है सब सार, उसी में है सब सार। वह नाम शब्द जो है ना, सार शब्द, सुरत शब्द, उसी में मुक्ति है, क्योंकि वो सतपुरुष है उसमें, वो सतपुरुष से ही आया है। मैंने कुछ पास से नहीं, वेदों से, किताबों से, किसी जगह से नहीं लिया, सीधा सतपुरुष ने दिया और आगे आपको दे रहा हूँ। ये इसमें सतपुरुष आप रहते। ये अंतर होता है एक संत का। बाकी जो गुरुआ लोग को हैं वो तो किताबों से, वो तो एक बच्चा भी दे दे, वहां से उठा के दे देते हैं। स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम रंकार, किताबों में लिख बच्चा भी दे। और कई तो बिल्कुल जोर से बोलते हैं, बच्चों को बुलवाते हैं, जोर से बोल दो शब्द, वो शब्द सबके आगे बोल रहे। कितनी अडमना, खोल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दे। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, मुक्ति का है राज क्या, मुक्ति का है राज का। मूल नाम जो गुप्त है, मूल नाम जो गुप्त है, उसी में है सब सार। ये जो मूल नाम है, उसी में ही सब कुछ मौजूद है जो तुम्हें दिया जाए। फिर से मैंने उनसे पूछा, नाम है मूल क्या, नाम में है मूल। देखो साधक भी कितने सवाल करते हैं। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, नाम में है मूल क्या। जब ये नाम हृदय में हो, उत्तर क्या था, जब ये नाम हृदय में हो, कटे रोग संताप, कटे रोग संताप। जब ये नाम हृदय में हो, जब ये नाम सुरती में हो, कटे रोग संताप। जब ये नाम सुरती में हो, जब ये नाम सुरती में हो, कटे रोग संताप। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। फिर से मैं
मैंने उनसे पूछा तुझ में मुझ में भेद क्या, तुझ में मुझ में भेद। साधक देखो कितने होशियार है, कहते आप जब शब्द ये मुझे मिल गया तो आप में और मुझ में क्या भेद रहा। आपके पास 1 रुपया था और मुझे दे दिया, अब वो मेरे पास आ गया, आप और मेरा माँ भेद क्या रह गए ये बताओ। उसको तो ये लगा मैं अमीर हो गया तो वो गरीब हो गए और रुपया मुझे दे दिया। परमहंस हंस करियो बोले, परमहंस हंस करियो बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा, कटिक कनिक जल तरंग सा। परमहंस हंस करियो बोले, परमहंस हंस करियो बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा। जन्म जन्म से ढूंढी हूँ, जन्म जन्म से ढूंढी हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढी हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। तो प्यारी सत्संग जी कितनी सुंदर बात है, कनिक कटिक जल तरंग सा। ये तो जैसे तुम्हें शब्द ऐसे गया जैसे एक तरंग उठती है फिर इसी में मिल जाती है। तुम्हारे पास अंदर पहुंची तो अंदर से फिर वो अपने सागर के साथ मिल गई। तुम सागर में हो गए, अंतर इतना हुआ पहले तुम बाहर थे, इस बूंद ने तुम्हारी अंदर के हंस आत्मा को, सुरती नृत्य को सागर की तरंग बना दिए, तुम सागर बन गए। बूंद सागर में समा गई, सागर बूंद में समा गया। देखा एक लाइन में कितनी बात। जब सतगुरु देते हैं तो सागर ही उस बूंद में उंडेल देते हैं, और जब तुम उसको बोलते हो तो वो बूंद सागर में जा समाती। हेरत हेरत हे सखी रेहा कबीर हराए, बूंद समानी सिंध में मुकत हेरी जाए। दूसरा बोलते हैं हेरी हेरी हे सखी रेहा कबीर हराए, सुमंद समाना बूंद में मुकत हेरी जाए। बस दोनों बातें घट गई एक ही, कनिक जल तरंग सा। प्यारे सत्संग जी तुम सागर में मिल गए और सागर तुम में मिल गया, कोई भेद ना रहा, न बूंद का न सागर का। सागर ही महान पहले था, महान ही रहा। इसलिए बूंद समाना सिंध में विरला जाने कोई। कोई इस बात को समझ सकता है जिसने सतपुरुष को जाना, सतगुरु को जाना, उसने सब पा लिया, सब जान लिया। तो प्यारे सत्संग जी इस दात को पाने से मोक्ष जो तुम्हारे वेदों में शब्द है उनसे तुम पार नहीं हो जाए। वो तो सामने बच्चा भी तुम्हें दे सकता है, पर गुरु या सतगुरु धारने की क्या जरूरत है। वो तो सामने बोल रहे हैं, ओम शब्द का है तो वो आमने सामने बोल रहे हैं, ओम का शब्द का उच्चारण कर बोल रहे। जो हमारा शब्द है वो कभी बोला नहीं जा सकता, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बोला न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए। ये तो शब्द विधि जीवा पर आवे नहीं निर्क पर की। ये तो सुरती शब्द है, सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और दर विच ध्यान लगावे। के कबीर सुसन निर्भय हुआ जन्म मरण का भरम माने। तुम एक युग न मृत्यु ही नहीं रही, तुम्हारी मृत्यु खत्म हो गई। वो क्या, तुम अमर हो गए, सागर में बूंद समा गई।
बूंद सागर में समा गए, तुम अमर होगे। और क्या अमर हो, बस एक ही करना है, इस चीज को तोड़ने नहीं देना, मत तोड़ो। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो, झटकाए टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए तो इतना जरा इससे बटके, अटके तो बटके, जरा अटक जाओगे किसी भी बात पर तो भटक जाओगे। तो प्यारी सत्संग यहाँ क्लोज करता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत्साई जी, सतगुरु सतनाम सत्साई जी, सतगुरु सतनाम सत्साई जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, मेरा सत्संग सुनने वालों को, मैं सभी को, चाहे मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं है, जो नहीं है वो ज़्यादा लाभ उठाएं और पल पल अंदर से मुझे देखने की चेष्टा करें, तो आपको बड़ा लाभ है। यही कह के मैं आपसे अब चाहूँगा कि मेरा लाख लाख प्रणाम कबूल कर लो और उसको कबूल करके अपने अंदर इस व्यायाम की मूर्त को स्थापित करने की चेष्टा करो, तो बड़ा ही लाभ होगा। तो एक बार फिर बोलिए प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम।